नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल अघोरी नागा में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, 3 दिव्य शक्ति आपके पीछे पड़ा है, करेगा बड़ा घात। मित्रों, अब ये 3 दिव्य शक्ति कौन है और आपके पीछे क्यों पड़ा है, या फिर किसी ने भेजा है, और अगर ये आपके घर में प्रवेश किया है तो आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और आगे कौन से नुकसान पहुंचाएगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। आपको आज के बाद किसी मौलाना, किसी तांत्रिक, किसी अघोरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस कार्यक्रम को देखना है, और जैसे इस कार्यक्रम को आप देखकर कंप्लीट करते हैं, आपके जीवन काल की सभी कष्ट, सभी परेशानी कोसों दूर चली जाएगी, और एक दिन के लिए नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में जय माँ कामाख्या या जय माँ कालिका अवश्य लिखना है मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप इस चैनल को माता रानी के प्रसाद के रूप में, यानी आप यूँ समझे कि माता रानी को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, ये कहकर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो ये 3 दिव्य शक्ति जो कई वर्षों से, लगभग 12 या 13 साल से आपके पीछे पड़ा है, और ये 3 दिव्य शक्ति की वजह से आपका जीवन नर्क होता चला जा रहा है। जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी हैरानी बनती जा रही है। घर में कई सारे लोग अचानक एक साथ बीमार पड़ जाते हैं, या फिर एक बीमारी से छुटकारा प्राप्त करता है, तब तक घर में दूसरे कोई बीमार पड़ जाता है। यानी कि आपका पूरा घर बीमारी घिर रखा है, घर में उपद्रव मच जाता है। यानी घर में जब आपका उपद्रव मचता है और ऐसी परेशानी प्रवेश करता है, तो पूरे घर में हाहाकार मच जाता है। लगता है कि वो घर शमशान में तब्दील हो जाता है। पति और पत्नी दोनों के बीच लगातार कई वर्षों से नई नई परेशानियां प्रवेश कर रहा है, और एक परेशानी निकलती है तो दूसरी परेशानी प्रवेश कर जाती है। मित्रों, आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके सगे संबंधी आपको जो मदद करता है, या फिर जो आपके घर आते हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं, या आपके बच्चे या रिश्तेदार जो भी हैं, उन्हें भी ये शक्ति परेशान करती है। मित्रों, आप जब भी श्वास लेते हैं तो श्वास फूलने लगता है, श्वास रुकने लगती है और श्वास पकड़ने लगता है। शरीर में जकड़न बनती है, शरीर कपकपाने लगता है, पैरों में पीड़ा बनती है, और शरीर पे ऐसा महसूस होता है कि शरीर पे कोई बड़ा बोझ बना हुआ है। परिवार के लोगों को और आपको इतना अधिक क्रोध आता है कि सहने की क्षमता नहीं रहती है, और मरने और मारने की धमकी दे डालते हो। आपके मन में कभी ऐसे विचार आते हैं जिससे कि आपको लगता है कि आज ही आत्महत्या करने, एकांत में बैठ के खूब रोते हो, खूब परेशान हो जाते हो। आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हो कि आखिर मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है जिसके कारण से ऐसे परिस्थिति, ऐसे दिनों से गुजरना पड़ रहा है। कार्यों में सफलता ना होकर आपके कार्यों में परेशानी लगातार देखने को मिल रही है। खुशखबरी मिलने के बजाय आप लगातार तड़प रहे हो। शायद आपने ऐसा सोच लेता है कि शायद तड़पना आपकी शिद्दत में लिखा है, परेशानी भगवान ने स्वयं लिख कर भेजा है। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जीवन बहुत ही साफ सुथरी देखने को है, इतनी साफ सुथरी है
गंगा जल से भी निर्मल आपका भविष्य साफ है और आप एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं। आपके साथ अगर कोई अप्रिय घटनाएं घटित होने को रहता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाली रहती है तो आपको ये पहले ही पता चल जाता है। आपको कोई बर्बादी के मार्ग पे या गलत राह पे या फिर आपके साथ कोई घटना घटित कराने को ले जाता है तो आपको पहले ही सचेत कर देता है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होगी। तो मित्रों, हमेशा आपके मन में गंदे विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं। अगर आप किसी प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं या उसके सामने बैठे हैं तो उसके गलत अंगों पे आपका ध्यान रहता है। आपके मन में गंदे विचार, चाहे घर के भाई बहन, बुआ मौसी, सगे संबंधी भी कोई हो, तो उसके गलत अंगों पे आपका ध्यान बहुत ही अधिक आकर्षित होता है। आप निगाहें उस पर गड़ा कर रखते हो। कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आप इतने शांत हो जाते हैं कि लगता है कि आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, आप एक बुड़बक व्यक्ति हो। लेकिन मेरे मित्रों, वहीं जब आपको क्रोध आता है तो पूरे घर में, पूरे शहर तक में आप तांडव करवा देते हो, आप किसी को समझते ही नहीं हो। मित्रों, डॉक्टर, वकीलों, जादू टोना, मौलवियों, साधु संतों के पीछे आप बहुत भागे, पैसे बहुत खर्च किए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई राहत आपको नहीं मिला है। अगर आप कहीं किसी मौलवी या पंडित या घोरी या तांत्रिक के पास जाते हैं, आपका ठीक होने के बजाय और अधिक बढ़ता चला जाता है और अधिक परेशान करता है। ये आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी तबाह करता है, आपके बच्चे को भी परेशान करता है, ये परेशानी में डालता जाता है। शरीर में इतनी पीड़ा रहती है और इतनी पीड़ा रहने के बावजूद, इतने तड़पने के बावजूद जब पता चलता है कि शरीर के कोई एक अंग में कैंसर प्रवेश कर गया है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उनके बाद जैसे ही आप बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, घर में उपद्रव मच जाता है, कलेश इतना बनने लगता है कि आप चैन की सांस नहीं ले पाते हो। विघ्न बाधा लगातार देखने को मिल रही है। आपको परेशानी छोड़ती है तो परिवार के अन्य किसी सदस्य को पकड़ लेता है, कभी बच्चों को पकड़ लेता है, कभी पति पत्नी में से किसी को पकड़ता है, कभी भाई बहन में किसी को पकड़ लेता है, कभी रिश्तेदारों तक चले जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि ये नकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार से रिश्तेदारों के यहाँ गया है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है या उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार इतनी बड़ी काल कहाँ से आया। और ये आपके साथ सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपका सुखमय जीवन, गृहस्थ जीवन पर सबसे अधिक वार करता है। कभी कभी आपकी हालात ऐसी आ जाती है कि आपके पास रुपया पैसा रहने के बावजूद भी आप भूखे रह जाते हो। सब कुछ घर परिवार में रहने के बाद भी ऐसे उपद्रव मचता है कि लगता है घर रणभूमि में बदल गया है। ये स्थितियाँ, बहुत ही भयंकर स्थिति घर परिवार में उत्पन्न हो जाता है। आपके अपने भी पराये हो जाते हैं, आपके अपने भी आपको देखना नहीं चाहने लगता है। ऐसे आपको तड़पाना चाहता है कि लगता है कि कोई दुश्मन ही आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। सरसों तेल की दीपक घर पे रोज माता कामाख्या के नाम से जला देना और इनके साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ देना, ताकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में जितने सारे शुभ योग नष्ट हुए हैं वे सभी रिकवर हो पाएंगे और आप एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि पति और पत्नी के बीच का कलेश हमेशा हमेशा दूर हो जाएगा। यह मंत्र है, ओम हथेली तो हनुमंत बसे, भैरू बसे कपाल नारसिंह की, मोहिनी मोहे सब संसार मोह मोह हनुमंता, वीर सब वीरन में तेरा सिर सबकी दृष्टि बांध के,
मोहे तेल सिंदूर चढ़ाऊँ तो ही तेल सिंदूर कहाँ से, आया कैलाश पर्वत से, आया कौन लाया, अंजनी पुत्र हनुमंत लाया, गौरी पुत्र गणेश लाया, गणेश ल्याय भेरू ना दिन्हा, कालम गोरा तोतला, तीनों बसे कपाल बिंदी, तेल सिंदूर की दुश्मन गया पाताल, दुहाई कीमिया सिंदूर की, दूजे को देख्याम, बले जले हमें दिखताम, शीतल हो जाए हमारी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र सुरवाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को किसी भी नौचंदी जुमेरात से 40 दिन तक नित्य 2002 बार जपें। मंत्र सिद्ध होने पर कामिया सिंदूर सुवासित तेल में मिलाकर तैयार कर इस मंत्र से 51 बार अभिमंत्रित कर तिलक लगाकर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के सामने आए। पति और पत्नी की समस्या पूरे जीवन काल तक समाप्त हो जाएगा। दोनों के बीच कभी किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होगी और ना ही एक दूसरे में कभी विवाद होगा। इतना प्यार बढ़ जाएगा कि पूरे जीवन काल तक खुश रहोगे। इस जन्म ही नहीं, अगले 7 जन्म तक भी खुश रहोगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी दुनिया को बदल देगी। और ये बहुत ही खास उपाय है, छोटी उपाय है पर बहुत ही खास है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो शायद ही आपके जीवन काल में कभी किसी भी प्रकार के परेशानी, रोग, विघ्न या फिर किसी की दिक्कत होगी। तो एक छोटा सा उपाय है, ये मंत्र है, ओम भाट भाटनी निकली, कहे चली जाए उस पार, जाइब जाइब हम जाइब उस पार, भाटनी बोली हम बियाइब, उसकी छाली बियाइब, हम ओपस मादी पर मुंडा मुंडा, अंडा सोहिला तार, अजय पाल राजा उतर रहे पार, अजय पार पानी भरत रहे मसकदार, या देख बाबा बोलाऊ गोडिया मेला उजाड़, तके हम अदोखी जाए रतोंधी, ईश्वर महादेव की दुहाई, रतोंधी उत्तर जाए शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र शुरुआचा। इस मंत्र को सबसे पहले 1000 बार जप कर लेना है। और जिनके ऊपर ही जो बीमारी या परेशानी है, जिनके ऊपर आप फूंक मार दोगे, वो हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो मित्रों, एक और ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और इन्हीं खास से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगा। और जो बार बार क्रोध आता है, ये क्रोध शांत हो जाएगा। मंत्र है, भूल भूल की तोला मुकी, उठ मेल की पाताल, कुंडे लाख भेल की सभा जुड़े, भेल की चले आगे, आगे जाहिर सलाम, करी भेल की लागे तारे बेड़े, आंजरे पांजरे लाग चुके चुके, लाग होक सिद्धि, गुरु कृपा दुहाई, काटर कामिक्षा रमा, हाडिर झीर आज्ञा, चंडी रूपा। आप इस मंत्र को 7 बार बोलकर अपने ऊपर ही फूंक मार लेना है। आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप नई दिशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।